नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम सब देख रहे थे शैडो के बारे में। ठीक है, इस तरीके से कैसे शैडो लगाएंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से ये उठा हुआ सा ये डिजाइन ऐसा लग रहा है, क्यों? तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें जो भी कलर आप फिल करना चाहें अपने अनुसार कलर फिल कर लें। सियान मैंने फिल कर लिया, आउटलाइन नन कर देते हैं। ठीक, टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल नहीं, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर एक क्लिक में यहाँ पर करता हूँ एक क्लिक, और इस तरीके से इसको हम मिला देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से मिला दिया। उसके बाद कलर भी इसमें फिल कर देते हैं। टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेट करेंगे, सिंपली प्रीसेट के अंतर्गत यहाँ से कर देते हैं फ्लैट बॉटम राइट। अब इसके फेदरिंग की संख्या में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और बढ़ा देते हैं, इतना फेदरिंग बढ़ा दिया, और फिर ओपासिटी भी बढ़ा देते हैं। ओपासिटी आप अपने अनुसार डार्क लाइट रखें, जितना भी रखना है। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल के साथ करता हूँ ब्रेक पार्ट। ब्रेक पार्ट करने के बाद इसकी साइज और बढ़ा देता हूँ मैं, और इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे और डाउन कर लेते हैं। पेज डाउन करने का शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया। अब इसी का जस्ट डुप्लीकेट हम कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक, यहाँ पर हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको भी डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके का अगर आपको कहीं पर डिजाइन लगाने की आवश्यकता हो तो आप लगा सकते हैं। जैसे खूब सारे आपको लाइन, इस तरीके से लाइन लिखने हो तो आप इस डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके अनुसार मैटर हो सेट करना चाहते हैं तो इस तरीके का डिजाइन बनाकर आप आसानी के साथ इसमें टाइप करेंगे। इसका कलर लाइट डार्क करना हो तो सिंपली आप यहाँ से लाइट डार्क कर सकते हैं। आउटलाइन लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं आसानी के साथ। आउटलाइन यहाँ से लगा दें। ऐसा अगर आउटलाइन लगा देते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि लुक जो है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, इसका लुक जो है और बेहतर हो गया है। तो ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया ये भी? हेलो जी हेलो, सर। ये चीजें हाँ समझ जी में सर। आ गया? अगर ऐसा आपको कहीं लगाना हो तो ठीक है। चलो अब हम सब, सर के ऊपर जो व्हाइट वाला छोटा पट्टी आ रहा है नीचे, वो कैसे किया? यहाँ ये जो लाइन, ये लाइन है, आउटलाइन लगाया है हमने इसको। आउटलाइन लेके सर, बराबर, ओके सर। ये आउटलाइन है, रेक्टेंगल के चारों साइड से व्हाइट कलर का आउटलाइन है। आउटलाइन तो जानते ही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके का भी आप डिजाइन शैडो का इस्तेमाल करके यूज में ले सकते हैं। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस तरीके से हमारा शैडो हो गया कंप्लीट। बाद में अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। अगला टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है कंटूर। ठीक है, इसके लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, चाहे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करें या फिर सर्कल ड्रॉ करें, जो भी रखना है। उसके बाद टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टूर। इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है, प्रीसेट मिल जाता है, फिर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, सर कौन सा टूल सिलेक्ट किया सर? ये कॉन्टूर है, कौन? हाँ। कंटूर, कंटूर कंटूर कॉन्टूर। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया। उससे पहले उस पर अप्लाई करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। देखो मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, टूल सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी बार में इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है ओपन हो जाता है। आप चाहे तो प्रीसेट यहाँ पर मिल जाता है, दो प्रीसेट मिलता है आपको, एक इनवर्ड मिलता है और एक आउटवर्ड मिलता है। इनवर्ड करेंगे तो अंदर की साइड आ रहा है इस तरीके से, आउटवर्ड करेंगे तो ये बाहर की साइड जा रहा है। ठीक है ना, तो मैं यहां से करता हूं इनवर्ट पहले,
अब इसकी संख्या ये कॉपी कर देता है, सेम स्पेस में जो है ये कॉपी कर रहा है। अगर ऐसे कहीं आवश्यकता पड़ती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बॉर्डर कहीं लगाना हो या फिर डिजाइन ही बनाने हो तो इसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हैं। इसकी संख्या भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये जो स्टेप है, जैसा भी 3 स्टेप है, 4 कर दिया तो 2 हो गया। पहले इसमें हमको थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, जैसे इसको कम कर दिया। अब इसका स्टेप आप यहाँ से बढ़ा लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके स्टेप बढ़ा सकते हैं। और भी इसको मैं कम करता हूँ और स्टेप बढ़ा लेते हैं, और सिंपली यहीं से आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसका जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, यहां से भी आप सेट कर सकते हैं। ये यहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है टू सेंटर। इस पर क्लिक करेंगे तो टू सेंटर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फुल में कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड में एक बार करता हूं, अभी आप देख रहे होंगे कि ये फुल सेंटर में नहीं है, ठीक है। वैसे तो सभी सेंटर में है लेकिन ये फुल नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल सेंटर हो जाता है इस तरीके से। कंट्रोल जेड में करता हूं। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, वही सेम आपको मिल जाता है जो यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि ये इनसाइड जा रहा है और ये आउटसाइड जा रहा है, यानी बाहर की साइड। जो यहाँ पर फॉरवर्ड और इनवर्ड था वही यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये कॉर्नर है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये कॉर्नर देखने को आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अभी तक कॉर्नर देखने को तो मिला नहीं है। यहाँ पर तो कॉर्नर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं फिर से यूज करता हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, कलर भी फिल कर लिया, और टूल्स में गए, कॉन्टूर सेट करें। आप इससे बाहर की साइड ड्रैग करें या फिर अंदर की साइड ड्रैग करें, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर की साइड जाएंगे तभी आपको राउंड देखने को मिलेगा, अंदर की साइड रहेंगे तो राउंड नहीं मिलेगा। जैसे कि अंदर की साइड आप देख सकते हैं राउंड नहीं मिला, लेकिन अगर यही बाहर की साइड आप जाते हैं तो ये आपको राउंड देखने को मिल जाता है, ठीक। और यहाँ से फ्लैट कर सकते हैं, जैसे अगर इस पर आप क्लिक करते हैं मेटरेटेड तो ये फ्लैट हो जाता है। फिर यहाँ से राउंड, 3 तरीके का शेप दिया हुआ है, ये आपको शेप मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कलर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि लीनियर कलर है, क्लॉकवाइज कलर है, काउंटर क्लॉकवाइज कलर है, तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो है आउटलाइन का कलर है, जैसे आपने इसको चेंज किया आप देख सकते हैं जो आउटलाइन है इसका कलर चेंज हो जाता है। इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। और ये जो है बाहरी हिस्से का कलर है जो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और ये भी बैकग्राउंड कलर है। पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम इसको यूज करके कहीं दिखाते हैं आप सभी को, ठीक है ना। उसके बाद एक नया मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। जैसे आपने नया रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कॉन्टूर सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉपी का एक ऑप्शन, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, एक एरो मिल जाता है, इससे आप अप्लाई कर देंगे तो इसका भी जो कॉपी है सेम कॉपी हो जाता है इसी का। कलर तो नहीं कॉपी कर रहा है, पर इसका जो इफेक्ट है यानी डिजाइन है वो कॉपी हो जा रहा है। और इसको अगर आप नन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन समझ में आ गए। हेलो, किससे क्या हो रहा है? हेलो हेलो। हाँ सर समझ में आ रहा है। सारे ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। अब इसको हम यूज कहाँ करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अब चलो इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कलर फिल कर लेते हैं। पहले इसको मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, ब्रेक पार्ट, कलर फिल किया,
डुप्लीकेट किया रोटेट करके और कंट्रोल एल प्रेस कर दिया, तो एक कुछ इस तरीके से बिना मेहनत का एक डिजाइन देखने को आपको मिल जाता है। वैसे हमें यहाँ यूज करने का पर्पज नहीं है, इसको आप टेक्स्ट पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, बहुत सारे लोग इसी का यूज करके आउटलाइन लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लगाता। टूल्स में जाएंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, बाहर की साइड इसको मैं लाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज तो है ही, अच्छा है काउंटर क्लॉकवाइज। अब मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ, ये जो हमारा मेन टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करते हैं। येलो कर लिया, तो जैसे ही आप अपने ओरिजिनल टेक्स्ट का कलर जो है चेंज करेंगे, इसके जो साइड में कलर आ रहा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं तो ये इफेक्ट मिलेगा, और काउंटर वाइज करते हैं क्लॉकवाइज काउंटर तो ये इफेक्ट मिलेगा। जैसे आप येलो को चेंज करेंगे तो फिर आपको अलग इससे बिल्कुल डिफरेंट इफेक्ट मिलेगा। मैं रेड करता हूँ, ये इफेक्ट बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। व्हाइट करते हैं तो इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाता है। ऑरेंज मैंने किया, यहाँ पर येलो, ये अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ से करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद इसका भी कलर अगर ग्रीन से रिलेटेड रखते हैं तो इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आप और भी कुछ डिजाइनिंग अपने अनुसार भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको कंट्रोल के साथ ब्रेक अपार्ट करें, अगर ये कलर नहीं पसंद आ रहा है तो फिर आप अपने अनुसार, अब ये अलग अलग हो जाएगा, अपने अनुसार अब इसमें डिजाइन आप सेट कर सकते हैं। अगर हल्का हल्का सा इसको आप ऊपर नीचे कर दें तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन में ले सकते हैं। समझ में आ गया भाइयों कि अगर आपको टेक्स्ट में यूज करना है तो कैसा यूज करेंगे। ये तो कई लेयर है, अगर आप सिंगल लेयर यूज करना चाहते हैं तो एक बार फिर से कंट्रोल सेट करें, बाहर की साइड लाएंगे और इसके लेयर की संख्या जो 5 है इसको मैं 1 कर देता हूं और बढ़ा देते हैं। और कलर भी जो इसका रखना चाहें अपने अनुसार कलर भी रख लें। हाँ सर, राउंड रखना है तो राउंड रखें, और मेंट्रेड रखना है तो मेंट्रेड यानी फ्लैट रख लें। और एक ऑप्शन और मिल जाता है जो इसका नाम है बेवल कॉर्नर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉर्नर यूज मिलेंगे। आवाज म्यूट कर लीजिए भाई। उसके बाद मैं कॉन्टूर को एक जगह और यूज कर लेता हूं। जैसे हम कोई डिजाइन बनाते हैं और उसमें हम पहले से अगर बॉर्डर नहीं सेट करते हैं तो बाद में आप कॉन्टूर का इस्तेमाल करके बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक डिजाइन बना लिया, ठीक। अब मैंने जगह नहीं छोड़ा, बिल्कुल फुल में बना लिया और बाद में पता चला कि आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए टूल्स में जाएं, कौन टूल्स रखते हैं, सिंपली इस रेक्टेंगल से बाहर की साइड ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा शैडो जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है, पहले हम इसको कर लेते हैं पावर क्लिप। तो इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसी रेक्टेंगल में करेंगे पावर क्लिप, ठीक है, पावर क्लिप। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, कौन टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली बाहर की साइड ड्रैग करेंगे। इसको मैं फ्लैट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप बॉर्डर बड़े ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके लगाएं इस तरीके से तो उतना परफेक्ट आसानी के साथ नहीं सेट होगा, थोड़ा बहुत 19-20 लेफ्ट राइट भी हो सकता है, लेकिन कॉन्टूर का इस्तेमाल करके बिल्कुल भी लेफ्ट राइट नहीं होगा।
100% परफेक्ट होगा। समझ में आ गया? हेलो हेलो। यस सर, आई चलिए अंडरस्टूड। चलिए, अगला नमस्कार। एक एग्जांपल मैं अंतिम रखता हूँ। अंतिम एग्जांपल ये है, जैसे कि हम सब लोग चंदा रसिया डिजाइन करते हैं मल्टी कलर में, ठीक है? तो उसमें दो कॉपियां बनानी होती है, एक तो रिसीविंग के लिए और एक काउंटर कॉपी होता है। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और कॉन्टूर का इस्तेमाल कर लेते हैं मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मार्जिन के लिए आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। कलर इसका कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी कलर कर लेता हूँ ताकि व्हाइट ना नजर आए। अगर इस तरीके से बनाना हो तो आप कहेंगे कि तो रेक्टेंगल का डुप्लीकेट करके भी बन जाएगा कि शिफ्ट की प्रेस करके हम डुप्लीकेट कर लें, लेकिन उससे नहीं बनेगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप कहेंगे कि शिफ्ट की दबा के इसी का डुप्लीकेट कर लें, लेकिन जब आप शिफ्ट दबा के डुप्लीकेट किए हैं तो आप इन दोनों में अंतर स्वयं देख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप बॉटम का जो स्पेस है वो कम है और लेफ्ट और राइट का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कंट्रोल सेलेक्ट किया है, ना कि शिफ्ट के साथ छोटा करने का सिलेक्शन किया है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल स्क्वायर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्वायर में है, अब शिफ्ट के साथ आप साइज छोटा कर सकते हैं, चारों साइड से जो स्पेस रहेगा वो बराबर रहेगा। लेकिन अगर आयताकार रहेगा तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होगा, वहां पर आप कॉन्टूर इस्तेमाल करें। अब ये हो गया रिसीविंग, ठीक है? इसी का डुप्लीकेट करें और कर लें काउंटर कॉपी। इसको आपने छोटा बड़ा किया, लेकिन ये जो स्पेस है ये आपका छोटा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसको आप कंट्रोल के साथ ब्रेक अपार्ट नहीं किए हैं। जब तक आप ब्रेक अपार्ट नहीं करेंगे तब तक चाहे आप इसको छोटा करें बड़ा करें, स्पेस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ कर देता हूँ ब्रेक अपार्ट। जैसे आपने ब्रेक अपार्ट किया ये अलग अलग हो जाता है, इसको भी ब्रेक अपार्ट कर देते हैं। जब आप इसकी साइज आप छोटी बड़ी करेंगे तो इसका स्पेस भी घट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं सेटिंग करने की आवश्यकता है तो बात को पहले ही ध्यान रखते हुए इसकी साइज छोटी बड़ी करें, या फिर उससे पहले मैटर सेटिंग में ही बनाएं। समझ में आ गया भाइयों कि कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं? और भी दिमाग लगाएंगे बहुत सारे जगह इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला हमारा टूल्स जो है ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल जो वर्क करता है ये एक से अधिक ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। ठीक है, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, कलर फिल कर लिया, टूल्स में गया और यहाँ से ब्लेंड टूल सेलेक्ट किया, लेकिन ये सिंगल रेक्टेंगल पर कोई भी वर्क नहीं करेगा। उसके लिए चाहिए आपको दो रेक्टेंगल। तो एक मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, कोई भी कलर फिल कर लेते हैं, फिर से एक डुप्लीकेट करेंगे, साइज की मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इसमें हम येलो कलर फिल कर लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में हम मिलाएंगे ब्लेंड का इस्तेमाल करके। तो ब्लेंड टूल सेट करें और सिंपली इन दोनों को मिला दें इससे इसे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्लेंड हो गया है। ठीक है, और इसी का कलर भी मिक्स हो गया है, जैसे येलो फिर उससे डार्क फिर उससे डार्क उससे डार्क, इस तरीके से यहाँ पर हो गया है। प्रीसेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से भी आप प्रीसेट को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार वापस रिपीट। सर एक्सक्यूज मी सर, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? ये प्रीसेट है, यहाँ से तो पहले से बाय डिफॉल्ट है, इसको आप जो भी देखना है देख सकते हैं। नहीं नहीं, येलो और हाँ, नहीं, दोनों जो आपने जो ट्यून लिया ना, तो रेड में येलो चले, मिक्स किया। एक बार डिलीट कर दिया, फिर से आ गई। ओके सर, प्लीज सर। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ओके यहाँ पर मैंने येलो कलर फिल कर दिया। ठीक है, फिर से डुप्लीकेट किया, इसमें रेड कलर फिल कर दिया। साइज एक बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन शो करे।
टूल्स में जाएंगे, ओके। ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे, इस रेक्टेंगल से इसको मिला देंगे या फिर इस रेक्टेंगल को इससे मिला देंगे तो भी ब्लेंड हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं, इसको भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये प्रीसेट है और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसकी संख्या, जो ये रेक्टेंगल कॉपी हुआ है बीच में उसकी संख्या यहाँ से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना भी रखना चाहें। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रोटेशन का। ये ऑप्शन आपको रोटेशन का मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन जो है रोटेट हो जाता है इस तरीके से। ये रोटेट हो चुका है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर और मिल जाता है आपको, लूप। लूप मतलब जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जा रहा था लूप, इस तरीके से हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, लूप हो गया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है न्यू पाथ का। न्यू पाथ अभी थोड़ा सा कुछ मिनट में हम इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट ब्लेंड है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लॉकवाइज ब्लेंड, कल काउंटर क्लॉकवाइज, वही सेम इसमें भी मिल जाता है। जैसे वहां पर एक क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, वही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, बीच में अगर स्पेस बनाना हो। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे मैप नोड है। मैप नोड का काम क्या देखते हैं। स्प्लिट, ये जो मैप नोड जो है मैप नोड पता नहीं क्या है। स्प्लिट तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से आपने क्लिक किया तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक, इस तरीके से यहाँ से एक ब्रेक होके एक नया इफेक्ट शो करेगा यहाँ से, जिसे ब्रेक हो गया इस तरीके से। कंट्रोल जेड। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसमें और ऑप्शन है, इसको भी देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल पर। और यहाँ पर न्यू पाथ शो स्टार्ट, जैसे कि न्यू न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। अच्छा, न्यू स्टार्ट जैसे अगर यहाँ पर आप क्या कर रहा है काउंटर प्रेस्ट, वैसा इतना बारीकी से जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप बिल्कुल बारीकी के साथ जाएंगे। अगर डिजाइन में वर्क करते हैं तो बस इतना ही बहुत रहेगा। यहाँ ये तो सो इंड है, जैसे इंड से और सो से का न्यू स्टार्ट अभी। तो अगर नया मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, न्यू स्टार्ट, पता नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर कॉपी का मिल जाता है, जैसे सभी ऑप्शन आपने कॉपी किया वैसे सेम यहाँ पर से भी कॉपी कर सकते हैं। अगला यहाँ से क्लियर का है, ये क्लियर कर सकते हैं। चलो, ये तो रहा कि हम सबने समझा कि किस तरीके से वर्क जो है कर रहा है। अब इसी का यूज करके हम कुछ डिजाइन बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक बॉर्डर बनाते हैं इसका यूज करके। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करें या फिर सर्कल ड्रॉ करें, जो भी रखना चाहे, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और एक सर्कल नहीं बल्कि दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, छोटे छोटे। कलर भी चेंज कर लिया है।
टूल्स में जाएंगे, ब्लेंड टूल सेट करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है न्यू पाथ का ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक एरो। यहाँ पर एरो मिल चुका है आपको। इस एरो को जिस भी लाइन पर क्लिक करेंगे उस लाइन पर ये जो आपने इसको ब्लेंड किया है ये पाथ हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये इस पर हो गया पाथ। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपने इसको पाथ किया, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। ठीक है ना, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सर्कल के चारों साइड में पाथ हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पाथ हो चुका है। उसके बाद उसके बाद ये तो रोटेशन ऑल ऑब्जेक्ट का है। अब इसकी संख्या हम यहाँ से, अगर आपको लगता है कि बॉर्डर में हमारे कम डॉट है तो इसकी संख्या आप यहाँ से बढ़ा लें। इसकी संख्या आप यहाँ से बढ़ा लेंगे, जितना भी आपको रखना है। मान लो आपको इतना रखना चाहते हैं तो इतना बढ़ा लें। और फिर यहाँ से कलर कलर आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से ही, काउंटर क्लॉकवाइज इस तरीके से। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो आपके यहाँ पर बीच में लाइन है वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ इस पर लाइन पर क्लिक करेंगे, लाइन हो जाएगा सेलेक्ट, और फिर सिंपली डिलीट बटन का इस्तेमाल करके डिलीट कर देंगे। लेकिन ये तो पूरा डिलीट हो गया, सही से सिलेक्ट नहीं था। कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करें, या फिर वैसे अब भी नहीं सिलेक्ट हुआ था सही से, इसको कंट्रोल के साथ कर दें ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। सिंपल सा तरीका है। वैसे अगर आप क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं तो कभी सिलेक्ट होता है, कभी नहीं सिलेक्ट होता है, तो फिर उससे अच्छा है कि आप कंट्रोल के का इस्तेमाल कर दें। ये तो आपने एक सर्कल पर डिजाइन बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप रेक्टेंगल पर भी बना सकते हैं। एक रेक्टेंगल पर मैं बनाता हूं, और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं स्टार। इस बार स्टार सेलेक्ट किया, कलर भी फिल कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको मिला देंगे। सेम तरीका है, प्रॉपर्टी बार में जाएं, न्यू पाथ, और क्लिक करेंगे जिस पर भी आपको अप्लाई करना है, यहां से कर देंगे अलोंग फुल पाथ, और फिर इसकी संख्या आप बढ़ा दें। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से बढ़ाएं या फिर आप टाइप करके भी बढ़ा सकते हैं, जितना भी चाहें। ठीक, 100 कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा बॉर्डर डिजाइन भी बना सकते हैं इसका यूज करके। वैसे यहाँ पर तो ये बॉर्डर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये परफेक्ट नहीं आता। जैसे अगर मैं एक डॉट और बढ़ा दूं या फिर एक डॉट कम कर दूं तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो कॉर्नर तो सही है, पर ये दो कॉर्नर राउंड टाइप लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए आप, अगर ऐसा हो जाता है तो आप एक दो डॉट यहाँ पर कम या ज्यादा करके इसको आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका परफेक्ट बॉर्डर तैयार हो। अब मैं इसको भी कंट्रोल के साथ करता हूँ ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल जी से कर लेते हैं। समझ में आ गया भाइयों? हेलो, यस सर। जी सर, यस आ सर। गया। चलिए ठीक है। एक एग्जांपल मैं और रखता हूँ, एक एग्जांपल लाइन पर रख लेते हैं। एक मैं फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके लाइन ड्रॉ करता हूँ, और शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां से कर लेंगे कन्वर्ट टू कर्व। इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इस एंकर पॉइंट को मैं टॉप में लाता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करके एक नोड ऐड करेंगे और इस एंकर पॉइंट को रोटेट कर लेते हैं। चलो कुछ ऐसा मैंने कर लिया। ठीक है, इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे, और इस लाइन से इस लाइन को मैं मिला देता हूं। ठीक है, जैसे आपने मिलाया आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। डिजाइन में आप इस तरीके से लाइन भी देखे होंगे कहीं कहीं लगे, जो अच्छा लुक लगता है। ठीक है,
अब इसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसको अगर हम तिरछा लाते हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसा आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। जैसे अभी ऐसा है, अब इस यहां से मैं अगर यहां पर लाता हूं, रख देते हैं, तो इस तरीके से आपको एक डिजाइन देखने को मिल जाता है। समझ में आया? हेलो जी हेलो। सर। अच्छा अच्छा, समझ, चलो ठीक है। एक लाइन में फिर से ड्रॉ करता हूं, सीधा ही ड्रॉ कर लेते हैं। डुप्लीकेट किया, इन दोनों को फिर से मिला दिया, ठीक है। अभी ये तो बिल्कुल सीधा सीधा कॉपी हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम डिजाइन में बनाएं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एक ही लाइन को केवल हमें सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, और इस तरीके से या तिरछा करें या फिर ऐसे तिरछा करें। अगर इसको मैं बॉटम में लाता हूं या फिर इसको टॉप में ले जाते हैं, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने एक बार सेट कर लिया तो फिर बाद में नहीं एडजस्ट होगा। फिर से यहाँ पर एक नोड ऐड करें, फिर से इसको आप घुमाना चाहें कहीं घुमा दें, ठीक है। यानी जितनी बार आप इसको घुमाना चाहें, ऐड करना चाहें, नोड करके आप इसको डिजाइन बना सकते हैं। क्लियर हो गया कि फिर से कुछ बताएं इसमें? सर जो इसमें सिलेक्शन होगा वो लाइन का सिलेक्शन होगा ना, जो सेलेक्ट करेंगे हम वो लाइन को सेलेक्ट करेंगे ना, एक या लाइन सेलेक्ट होगी, एक लाइन, जैसे हाँ जो बाग वाला एक बताया लाइन। है क्या, जी जी, लास्ट नहीं वाला नहीं जो सर, आ गया बताया समझ क्या। आ गया सर, समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने एक, इसको अगर आप मिलाएंगे तो इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाएगा अगर इसको आपने मिलाया। और अगर यहीं पर आप इसको रोटेट कर देते हैं, ये तो संख्या बहुत ज्यादा हो गया, कम कर लेते हैं। और इसको अगर घुमाते हैं आप, तो थोड़ा सा एक डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ डिजाइन मिल जाएगा, इसे भी परिवर्तन करके। और हाँ, इसमें एक, जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया, टेक्स्ट पर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस तरीके से कहीं भी इसको मोड़ भी सकते हैं। जैसे इसको यहाँ कर लिया, इसको यहाँ, बिल्कुल फ्री इसको मोड़ सकते हैं आप जहां पर भी चाहें, ठीक है। जी सर। हाँ, चलो इसको डिलीट करते हैं, हम एक बार टेक्स्ट पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ए टाइप कर लेते हैं, फॉन्ट कोई बोल्ड ही मैं कर देता हूं यहां से, और डुप्लीकेट किया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम ब्लेंड कराएंगे, तो सिंपली यहाँ से ब्लेंड करा दें, इसको ब्लेंड टूल सेलेक्ट करें, सिंपली इन दोनों को मिला दें, तो इस तरीके से हो गया ये ब्लेंड। अब इसको और करीब लाएंगे, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को थोड़ा सा 3D लुक दे सकते हैं अगर ऐसा देना चाहें तो। और कंट्रोल के साथ अगर इसमें आप लाइन लगा देते हैं, आउटलाइन, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर आउटलाइन लगा देता हूँ, और आउटलाइन की संख्या को भी बढ़ा देते हैं, 3 पॉइंट कर दिया, ओके। और इसमें लास्ट स्टार्टिंग वाले में भी हमें आउटलाइन लगाना होगा, तो जब आप स्टार्टिंग में लगाएंगे तो सभी में लग जाएगा, ठीक है। दोनों में आउटलाइन हमें यूज करना होगा, तो यहां से भी 4 पॉइंट आउटलाइन कर दिया। अब इसको अगर आप रोटेट कराते हैं तो एक अच्छा सा डिजाइन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक बार और रोटेट करा देते हैं पूरा, इस बार सीधा हो जाए,
वो ये तो ज्यादा ही हो गया, कम रखेंगे थोड़ा सा। और ये सीधा हो जाएगा इस बार। मतलब ऐसा भी डिजाइन अगर आप बनाना चाहें, ये तो एक एग्जांपल है, आप अपने अनुसार इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका वैसे कोई मतलब नहीं होगा। संख्या यहाँ से बढ़ा देते हैं, 60 में कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट इसका अच्छा है। ऐसा भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है सर। जी सर। हेलो, जी सर। जी सर। इसको सीधा कर लेता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट रहेगा, ये देखिए। ठीक है। यस सर। और यहाँ से ये देखिए, ये जो एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, जिस अच्छा